शुक्लां ब्रह्मविचारसा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीम्. Namaskar, one and all. Now I will share a few accomplishments of the President of Modi University of Science and Technology, Professor Dr. Ashutosh Bharadwaj. Sir is a distinguished academician, researcher and administrator with a foundational education in physics from St. Stephen's College, University of Delhi and advanced degrees including an MS from the University of Houston and a PhD in high energy physics from the University of Delhi. He brings over 25 years of academic and research experience. Sir has significant who has made outstanding contributions to both agriculture and education in Rajasthan. Shri Sitaram Jat, IAS officer, currently serving as the Director, Elementary Education, Government of Rajasthan. Shri Sitaram Jat ji, we welcome you, sir. We also welcome Shri Mohan Sihag ji, Deputy Director, Bikaner. Sir is also working in education sector to motivate and inspire students. Now I request President Sir to kindly come on the stage to facilitate our chief guest Shri Sitaram Jat ji and guest of honor Shri Mohan Sihag ji. Sir, please. Thank you, sir. आज जो आप निर्णय करने वाले हैं या आने वाले 2 महीने में आप जो निर्णय करने वाले हैं उसके ऊपर आप गहन मंथन करें, विचार करें और अपने आप को देखें कि आप कहाँ पाते हैं, आपकी क्या रुचि है, आप कहाँ बेहतर कर सकते हैं और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे समय में ऐसा नहीं था सारे, हम इतने हमें कुछ इस तरह की अवेयरनेस वाली चीज़ें बताने वाले, शायद मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, मैं किसान परिवार से हूँ, ग्रामीण परिवार से हूँ, शायद आप बिलीव नहीं करेंगे लेकिन हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन हमने हमारे विवेक से जो कुछ भी हमने उस वक्त तक पाया था, जो कुछ भी हमने उस वक्त तक सीखा था, उसको आधार लेकर के हम आगे बढ़े और उसी से हमने अपने आप ने सिलेक्ट किया, चूज किया, सर्च किया और यह चीज़ें करियर के लिए अपना रास्ता ढूंढा। तो अभी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है। अभी तो ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप चाहें जो दुनिया भर की चीज़ें पता कर सकते हैं। तो आप अच्छे से देखिएगा, विचारिएगा, इसके बाद में अगला कदम आप अपने करियर। स्कूलिंग में था, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। मैंने जो इंग्लिश मीडियम आप जिसकी बात करते हैं उसमें नहीं था। मैंने ए फॉर एप्पल 6th क्लास में आके पढ़ा है। वो ये कहती थी हमेशा, मेरी माँ हमेशा ये कहती थी कि आप बेटा फर्स्ट डिवीजन पहले स्थान पास होगा, स्कूल में प्रथम स्थान पास होगा तो मैं इतनी ऊँची होंगी। मैं सिर्फ इसी को लेके पढ़ गया कि मेरी माँ ये कहती है कि मैं खुश होंगी तो मैं इसी लगन के साथ में आगे बढ़ गया। ये मेरे करियर का सबसे बड़ा फाउंडेशन रहा है। मेरी जो ग्रामीण परिवेश की माँ थी वो ये कहती थी कि बेटा पढ़ करके स्कूल में प्रथम स्थान पास होगा तो मैं इतनी ऊंची होंगी। दैट वाज माय इंस्पायरिंग वर्ड्स फ्रॉम माय मदर साइड। लेटर ऑन जब हम हमारे ग्रेजुएशन वाले स्टेज पे थे और हमारा ये स्टेज आ रहा था कि हमें जॉब सर्च करना है, क्योंकि मैं जिस परिवेश से हूँ वहाँ पर बिजनेस की मैं सोच नहीं सकता था। तो बिजनेस के लिए इनिशियल स्टेज पे काफ़ी पैसे की आवश्यकता होती है, काफ़ी नहीं तो कुछ पैसे की आवश्यकता होती है। मेरे फादर ने एक बात कही थी कि बेटा खूंटा गाड़ी तो ऐसे गाड़ना किसी से उखड़ी नहीं। खूंटा गाड़ी तो राजस्थानी में बोल रहा हूँ, भाषा आप लोग ग्रामीण परिवेश से समझते होंगे। खूंटा गाड़ी तो ऐसे गाड़ना किसी से उखड़े नहीं। इसका मतलब है काम करे तो ऐसा करना कि उसमें आपको मजबूती से कोई उसको आगे नहीं क्रॉस कर पाए, आप ऐसी कोई मजबूत मिसाल कायम करना। दूसरे कुछ वर्ड्स होते थे कि किसी के साथ धोखा नहीं करना है, किसी के साथ ये नहीं करना है। तो ये जो हमारे पेरेंट्स जो हमें ज्ञान देते हैं ये बड़ा इंस्पायरिंग होता है। ये ज्ञान होता है जो आप स्कूल और कॉलेज में आके प्राप्त करते हैं। दूसरा ज्ञान होता है जो हमारे पेरेंट्स उनके जो लाइफ लर्निंग है उससे हमें देते हैं, जो उन्होंने जीवन जिया है उससे वो ज्ञान हमें देते हैं। तो वो भी एक सीखने की बात है।
तो आप भविष्य में जो कुछ भी करने जाएं, आप अपना करियर ऐसा चुने कि आगे जाके आप ऐसा खूंटा गाड़े कि आपका खूंटा किसी से उखड़े नहीं। इन सब के लिए, इस चीज के लिए आपके अंदर होना चाहिए डेडिकेशन, आपके अंदर होनी चाहिए लगन, जिससे आप वो सफलता जो चाहते हो प्राप्त कर सके। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, मैं कई बार बच्चों के बीच में प्रोग्राम्स में जाता हूं कि जीतना है तो जिद करो, जीतना है तो अपने आप से जिद करो कि मेरे को ये बनना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये अचीव करना है, तब आप करियर में सफल होंगे। अपने आप से जिद करिए कि मेरे को ये बन के रहना है, मेरे को ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट आरजीएस बन के रहना, मेरे को आईएएस बन के रहना, मेरे को आरएस बन के रहना, मेरे को बिजनेस करना है, बिजनेस सफल बिजनेस करके रहना है, मेरे को बैचलर करना है, मेरे को पीजी करना है, व्हाटएवर यू वांट। आप अपने आप से जिद करिए कि नहीं, मेरे को ये करके ही निकलना है और बहुत अच्छे तरीके से करके निकलना है। क्योंकि आज का समय ऐसा है जिसमें आप अकेले नहीं हैं। आप जिस मंजिल के लिए आगे जा रहे हैं वहां पे असंख्य आपकी तरह के साथी हैं जो वो भी दिन रात ट्राई कर रहे हैं। उस भीड़ में से बाहर निकल के आना आपको, इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा मेहनत की आवश्यकता है, एक्स्ट्रा डेडिकेशन की आवश्यकता है, एक्स्ट्रा सिंसियरिटी की आवश्यकता है। तो ये समय है आपका, इसमें आप आगे बढ़ना है आपको। इसके लिए अपने आप से पहले विश्वास में लीजिए अपने आप को कि मेरे को ये करना है, और ये करने से पहले फिर अपने आप को पूछिएगा कि मेरे को क्या करना है, मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सा स्ट्रीम चेंज करना भी। जैसे बहुत सारे स्ट्रीम्स आपको बताए गए, यहाँ भी है, दूसरी जगह भी होंगे या तीसरी जगह भी, सभी जगह है। तो आप तय करें कि मेरा चॉइस का सब्जेक्ट कौन सा है, मेरे को अपना करियर किस लाइन में बनाना है, उसके लिए मेरे को क्या करना है। ये सारा स्ट्रेटजी आज, क्योंकि आप 10+2 के बाद में क्वाइट मैच्योर होते हैं कि आप अपना निर्णय